गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली दो वीडियो में हमने जो है इस लेसन को डिस्कस किया, इसकी समरी को डिस्कस किया और अभी इसका कुछ भाग जो है वो रहता है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि जो लेखक है वो कैसे होर का उसका एक्सपीरियंस रहा। होर नाम का जो अक्षेत्र था वहाँ पे, जिसके बारे में उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, उसका वर्णन कुछ और था, लेकिन बाद में वो सब कुछ बदल गया। लेकिन वहाँ पे कोई जापानीज जो मॉन्क है उसके बारे में हमें पता चला, एकाई कावागुची नाम का, जो कि 1900 में यहाँ पे आया था और यहीं पे आके रह गया, उस नदी से प्रभावित होकर या इस स्थान की पवित्रता से प्रभावित होकर। और सीवन हेडिन नाम का एक स्वीडन यात्री यहाँ पे आया था, वो भी उसके ऊपर भी प्रभाव ऐसे ही पड़ा। तो इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी इसमें। आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। होर इज ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। जो होर नाम का स्थान है, टाउन है, स्मॉल टाउन, वो जो मानसरोवर झील है उसके किनारे पे है, उसके तट पर बसा हुआ है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर डिस्क्राइब दिस लेक एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। जो पौराणिक हिंदू और बुद्धिस्ट साहित्य है उसने इस झील को जो है बताया है एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। जो 4 भारतीय नदियां हैं उनका स्रोत बताया है। वो नदियां कौन कौन सी हैं? द इंदस, द गंगेज, द सुतलेज एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो नदियां हैं, इंदस है, गंगा है, सुतलेज है और ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों का स्रोत जो है वो बताया है। एक्चुअली ओनली द सुतलेज फ्लोज फ्रॉम द लेक। वास्तव में जो सुतलेज है केवल वही जो है इस झील से बहती है। ये झील जो है उसका स्रोत है। द अदर रिवर्स फ्लो फ्रॉम द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। जो माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, उसके पहाड़ों से जो है बाकी नदियां बहती हैं। देन द राइटर रीच्ड दार्चन। उसके बाद लेखक जो है दार्चन पहुंचता है। हियर ही सफर्ड ए सीवियर कोल्ड। यहाँ पे उसको काफ़ी जो ज़्यादा ठंड है वो लग जाती है। वन ऑफ हिज नोस्ट्रिल्स वाज ब्लॉक्ड। उनमें से एक जो उसका नथुना है वो ब्लॉक हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? नोस्ट्रिल क्या होता है? जैसे नाक का जो हमारा एक भाग होता है या नाक के जो 2 भाग होते हैं उनको हम नथुने कहते हैं, तो जिससे हम सांस लेते हैं। तो उसका एक नोस्ट्रिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। देयर वाज ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एरिया। कि इस क्षेत्र में पहले से ही ऑक्सीजन की कमी थी। विद वन नोस्ट्रिल ब्लॉक्ड ही वुड हैव ट्रबल इन ब्रीथिंग। अब एक नथुना उसका ब्लॉक हो गया और ऑक्सीजन की कमी थी, तो लेखक को जो है सांस लेने में काफ़ी तकलीफ जो है यहाँ पे हुई। ही वॉज टायर्ड एंड फेल अस्लीप। वो थक चुका था और उसको नींद आ गई। बट ही वोक अप एज ही चेस्ट फेल्ट हैवी। कि जैसे ही उसकी जो छाती है वो भारी महसूस हुई तो वो जाग गया। When he sat up, जब वो बैठ गया, he felt relieved, वो कुछ आराम उसको महसूस हुआ। But when he lay back, लेकिन जैसे ही वो लेटा वापिस, the same condition returned, जो पहले वाली स्थिति है वो दोबारा से लौट आई। He felt that if he
स्लेप्ट, उसने महसूस किया कि अगर वो सोया दोबारा से, ही वुड नेवर वेक अप अगेन, वो दोबारा से जो है कभी भी नहीं जाग पाएगा। सो ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, वो पूरी रात जागता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शेटन टुक हिम टू दार्चन मेडिकल कॉलेज, जो शेटन है वो जो दार्चन मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे उसको लेके गया। देयर ए तिब्बतन डॉक्टर गेव सम मेडिसन, यहाँ पे एक तिब्बती डॉक्टर ने जो है उसको कुछ जो मेडिसन है, दवाइयाँ हैं वो दी। इट हैड ए गुड इफेक्ट ऑन हिम, उसका एक अच्छा प्रभाव जो है वो उसके ऊपर पड़ा। एंड ही हैड ए साउंड स्लीप दैट नाइट, और उस रात को उसको एक अच्छी नींद जो है वो आई। द राइटर हैड बीन टोल्ड दैट द पिलग्रिमेज सीजन, लेखक बताता है या लेखक ने बताया था कि, या लेखक को बताया गया था कि जो पिलग्रिमेज सीजन होता है, जो तीर्थ यात्रा का मौसम होता है, उसमें दार्चन वाज बसलिंग विद विजिटर, कि जो दार्चन है वो भर जाता है आगंतुकों से। बट ही फाउंड दैट देयर वर नो पिलग्रिम्स, परंतु उसने पाया कि वहाँ पे कोई तीर्थयात्री नहीं था। इन द टाउन, उस कस्बे में। सो ही वाज डिसअपॉइंटेड, इसी वजह से वो निराश हुआ विद दार्चन से। हियर सेटन लेफ्ट हिम, यहाँ सेटन ने उसको छोड़ दिया। एंड रिटर्न टू लहासा, और वो लहासा लौट गया। एज सेटन हैड लेफ्ट, जैसे ही सेटन ने उसको छोड़ा, द राइटर थॉट दैट देयर वाज नो वन हु न्यू एनफ इंग्लिश इवन टू आंसर हिज बेसिक क्वेश्चंस। लेखक ने सोचा कि अब यहाँ पे कोई ऐसा उसको नहीं मिलेगा जो कि इतनी इंग्लिश जानता हो कि उसके जो मूल क्वेश्चन हैं, मूल सवाल हैं, उनका भी जवाब दे इसके। बट देन ही मेट नोरबू इन ए कैफे, फिर वो एक कैफे में नोरबू से मिला। द कैफे वाज स्मॉल डार्क एंड कैवर्नस, और जो कैफे था वो छोटा था, अंधकारमयी और गुफानुमा था। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो, कैफे में केवल एक ही खिड़की थी। बिसाइड विच ही वाज सिटिंग, जिसके पास जो है लेखक बैठा हुआ था। देन नोरबू केम एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड सिट देयर, फिर नोरबू वहाँ पे आया और उसने उससे पूछा कि क्या वो वहाँ बैठ सकता था। एज नोरबू न्यू इंग्लिश, जैसे ही लेखक को पता चला कि नोरबू जो है इंग्लिश जानता है, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड कन्वर्जिंग, दोनों ने वार्तालाप शुरू की। नोरबू टोल्ड द राइटर दैट ही वाज ए तिब्बतन, नोरबू ने लेखक को बताया कि वो एक तिब्बती है, तिब्बत से बिलोंग करता है। ही वाज वर्किंग इन बीजिंग एट चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, तो उसने बताया कि वो बीजिंग में काम करता है, जो कि चाइना में है। एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, जो चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस है वहाँ पे, इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, जो कि एथनिक साहित्य संस्थान है वहाँ पे। द राइटर वाज ग्लैड टू फाइंड दैट नोरबू वाज गोइंग टू माउंट कैलाश टू डू द कोरा, लेखक को जो है बहुत खुशी हुई कि नोरबू भी जो है माउंट कैलाश की परिक्रमा के लिए जो है जा रहा है। गोइंग राउंड माउंट कैलाश एज ए पिलग्रिमेज, एक तीर्थयात्री होने के रूप में माउंट कैलाश का चक्कर लगाना, ये कोरा कहलाता है। ही वॉज राइटिंग पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, वो कैलाश की जो परिक्रमा है उसके बारे में पेपर लिख रहा था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसकी जो महत्ता है वो इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट साहित्य है उसके जो लेख हैं या बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो किताबें हैं उनमें क्या महत्ता है उसकी। अर्लियर द राइटर हैड बीन डिसअपॉइंटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू ट्रैवल अलोन फ्रॉम दार्चन टू माउंट कैलाश, कि पहले जो है लेखक निराश हुआ था ये सोचकर कि उसको दार्चन से माउंट कैलाश अकेले जाना पड़ेगा। बट नाउ ही हैड कम अक्रॉस नोरबू, लेकिन अब वो नोरबू से मिला। एंड दे वुड
ट्रैवल टुगेदर, अब वो जो है इकट्ठे यात्रा करेंगे। ही थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग वेल, उसने सोचा कि उसकी जो सकारात्मक सोच की जो स्ट्रेटजी है, तरीका है, वो अच्छी तरह कार्य कर रहा था। ही थॉट दैट नोरबू वुड बी एन आइडियल कंपेनियन, उसने सोचा कि नोरबू जो है वो एक आदर्श साथी जो है साबित होगा। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, जो उसकी यात्रा है उसके अंतिम भाग के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है।